प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मिक युद्ध क्या है? आत्मिक युद्ध शरीर की लड़ाई नहीं है। आत्मिक युद्ध आत्मा से लड़ाई करना है, अंधकार की आत्मा से लड़ाई करना है। प्रेज द लॉर्ड। आप लिख सकते हो आत्मिक युद्ध क्या है? आत्मिक युद्ध आत्मा से लड़ाई करना है, अंधकार की शक्तियों से लड़ाई करना, ये आत्मिक युद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक युद्ध शरीर से लड़ाई करना नहीं है, आत्मिक युद्ध आत्मा से लड़ाई करना। जो अंधकार की आत्मा है, जो हमारे विरोध में है, उससे क्या है? लड़ाई करना है। आप कितने लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया। हो सकता है किसी को शुगर का आत्मा है, किसी को बीपी का आत्मा है, किसी को अंधकार का आत्मा है, किसी को झूठ का आत्मा है। यानी जो भी रुकावट आपके लाइफ में है वो शैतान ने लाया है। हो सकता है आप असफलता की आत्मा है, हालेलुया। हो सकता है पैसे चुराने वाली आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड। तो आप अगर उसे शारीरिक रीति से आप अगर उसे प्राप्त करने की कोशिश करोगे, आप कुछ भी नहीं ले पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे आप जो देखना चाहते हैं, जो सफलता आप देखना चाहते हैं, जो डिलीवरेंस आप देखना चाहते हैं, हो सकता है किसी को चाहिए कि प्रभु मेरा रिश्ता अच्छे घर में हो सकता है कि प्रभु मुझे एक अच्छा बिजनेस से ब्लेस कर, लेकिन उसके पीछे दुष्ट आत्मा ने रोक के रखा है। जब आप आत्मिक युद्ध को समझ जाते हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हालेलुया। इसको किसने बीमार किया था? शैतान ने बीमार किया था। डॉक्टर का केस था। यानी इसके पीछे इसका युद्ध, ये कब विजय प्राप्त इसके लाइफ में, इसने कब विक्ट्री देखा? जब इसने समझ लिया कि ये आत्मिक रीति से इसका समाधान है। किसका? आत्मिक रीति से। यानी मेडिसिन खाने से समाधान नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल केस है, ये आत्मिक समस्या है। तो ये लोग जब चर्च में आए तो हमने क्या किया? आत्मिक रीति से इस केस को हैंडल किया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? स्पिरिचुअल वे से, तभी इनको रिजल्ट दिखा या समाधान दिखा। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, हमारा युद्ध शारीरिक नहीं, लेकिन हमारा युद्ध आत्मिक है। आत्मिक युद्ध क्या है? आत्माओं से, दुष्ट आत्मा और अंधकार से लड़ाई करना। हालेलुया। जब आप आत्मिक युद्ध में विजय होते हो, आप जो देखना चाहते हो वो आपको नजर आता है। फिर मानो आप अपने शरीर में चंगाई देखना चाहते हो, चंगाई नजर आएगी। कितने लोग समझ पा रहे? अगर आप चंगाई देखना चाहते हो, चंगाई वहां पर नजर आएगी। हम आज आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ऐसा जगत, अंधे का जगत, अनदेखा, जो दिखता नहीं लेकिन है। हालेलुया। किसी घर में बार बार चोरी हो रही है, तो पैसे इसलिए चोरी नहीं हो रही है, वहां पर आत्मा भेजी गई है। किसी ने आत्मा भेजा है, दुष्ट आत्मा चोरी का, कि इसके घर से पैसे लूटे। इसलिए पैसे तो दूसरे घर में भी है, लेकिन वहां के चोरी नहीं हो रहे, उसी घर के हो रहे। वाह? क्योंकि दुष्ट आत्मा का हमला है वहां पर, वॉरफेयर। तो वो कितना भी सिक्योरिटी डाल ले अपने घर में, लेकिन चोरी होगी, घर फूटेगा। क्योंकि उसको पता नहीं कि उसका पैसा कौन चुरा रहा है। उसका पैसा दुष्ट आत्मा चुरा रहा है। लोगों के मन में काम करके लोगों को उकसा रहा है, लोगों के अंदर वो दुष्ट आत्मा समा रहा है और उसके घर को फोड़ रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। योर बैटल इज नॉट फ्लेशली बैटल। शारीरिक नहीं है, आपका युद्ध आत्मिक है।
एक परमेश्वर के दास को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे जीवन में जितने भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, चाहे अंदर से आए या बाहर से आए, अंदर से बोल तो घर के लोग या घर से, चर्च से, या बाहर से कोई भी शैतान का हमला है, मैं इतना सा भी टेंशन नहीं लेता। बोले इतना सा भी, चाहे दुष्ट आत्मा का हमला हो जाए, चाहे चर्च में कुछ हमला हो जाए, कुछ भी, मैं प्रभु के पास जाता हूँ कहते और बोलता हूँ परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे एक नेक्स्ट लेवल में तू लेके जा रहा है, कि तू एक नए स्तर में मुझे लेके जा रहा है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? योर वॉर इज नॉट फ्लेशली वॉर, योर वॉर इज अ स्पिरिचुअल वॉर। युद्ध शारीरिक नहीं है, आपका युद्ध आत्मिक है। योर वॉर इज नॉट फ्लेशली वॉर। ध्यान से सुनना इधर, योर वॉर इज नॉट फ्लेशली वॉर, योर वॉर इज अ स्पिरिचुअल वॉर। आपका जो युद्ध है वो शारीरिक नहीं है, आपका युद्ध आत्मिक है। बोलो मेरा युद्ध आत्मिक है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है ना, उस समस्या के ऊपर शैतान बैठा है, पता है आपको? ये वचन सुनने नहीं देगा शैतान आपको, इसलिए डिस्टर्ब मत हो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, वचन को सुनो। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या अगर है तो वहां पर शैतान बैठा है। तुम समझा के थक जाओगे, तुम्हें आत्मिक रीति से लड़ाई करना है। हालेलुया। योर वॉर इज अ स्पिरिचुअल। तुम 10 साल रोते रह सकते हो अगर तुम आत्मिक युद्ध में नहीं जाओगे। कितना? 10 साल तक तुम रोते ही रहोगे कि प्रभु कौन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हें आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें घुटने टेकना पड़ेगा, तुम्हें वचन का अंगीकार करना पड़ेगा, तुम्हें फास्टिंग करना पड़ेगा। जितने भी परमेश्वर ने आत्मिक हथियार तुम्हें दिए हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर लड़ाई में प्रभु आपको भेजा है तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको हथियार भी दिया है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने मुझे हथियार दिया है। हालेलुया। मुझे आत्मिक युद्ध में परमेश्वर ने बिना हथियार से नहीं भेजा है। मेरे पास हथियार है, परमेश्वर के हथियार है। हालेलुया। पहले तो समझ जाओ आत्मिक युद्ध क्या है। आत्मिक युद्ध आत्माओं से लड़ना है, अंधकार की आत्माओं से लड़ना है। आत्मिक युद्ध शरीर से लड़ना नहीं है। हालेलुया। आत्मिक युद्ध आत्मिक क्षेत्र में अंधकार की शक्तियों से युद्ध करना है। हालेलुया। मोबाइल, थैंक यू जीसस। अब दूसरा कुरिन्थियों 10:4। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। मांडारा बस्से के तेरे ले हे सुना। थैंक यू लॉर्ड। मांडाला रबा खशे, जोर से पढ़ो। क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए किसके द्वारा? यस, राइट डाउन कि हमारा युद्ध, आत्मिक युद्ध क्या है? अंदर आकाश में जो अंधकार की शक्ति है उससे युद्ध करना। आउट डेविल यीशु के नाम में। यह है आत्मिक युद्ध। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आत्मिक युद्ध क्या है? शरीर से लड़ाई करना नहीं, लेकिन आत्मिक युद्ध अंधकार की शक्तियों से फाइट करना है। हालेलुया। और आपको प्रभु ने वो क्षमता दिया है। हालेलुया। क्यों क्षमता दिया है पता है आपको? क्योंकि उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। इसका मतलब क्या है? आप शैतान को हरा सकते हैं यीशु के नाम में। कौन से भी प्रकार का दुष्ट आत्मा क्यों ना है, लेकिन वो आपके आगे गिर जाएगा, नाश हो जाएगा।
कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक परेशानी के पीछे शैतानी आत्मा है। अगर आप युद्ध नहीं करेंगे, हालेलुया, आप विजय नहीं प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े वो कुरिन्थियों, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। अगर शैतान का हमला है, तुम 100 मेडिसिन खा लो, 100 दिन का कोर्स कर लो, कुछ असर नहीं होगा। लेकिन 10 ही दिन प्रार्थना करके देखो, फर्क समझ में आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आपके पास अधिकार है। पढ़ो वो, फिर से पढ़ो। क्योंकि हमारे लड़ाई के, देखो आत्मिक युद्ध शरीर से लड़ना नहीं, अंधकार की शक्तियों से लड़ना है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। यानी जब आत्मिक युद्ध में आप जाओगे तो प्रभु आपके शारीरिक हथियार काम में नहीं आएंगे। एक तलवार पकड़ा तुम्ही और दुष्ट आत्माले मारल जा, दुष्ट आत्मा मरल का? क्योंकि वो शरीर का हथियार है, मानुस मरल ते जना। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। लेकिन शैतान खत्म होगा क्या? नहीं। लेकिन शैतान कब खत्म? आत्मा की तलवार से। हालेलुया। पढ़ो फिर से हो। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए। यानी युद्ध शारीरिक नहीं है तो हथियार भी शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। क्योंकि शैतान की आत्मिक सेनाओं को गिराने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिया है। पढ़ो आगे। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है हमारे हथियार, यस, किसको ढाने के लिए? आगे पढ़ो। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोधी में उठती है खंडन करते फिर से पढ़ो, वही पूरा वचन नहीं क्या, आगे से। हाँ, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा। पहला समझ लो कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, आत्मिक है। और शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है? यानी सोचो, तुम्हारे जीवन में अगर कोई भी शैतान का गढ़ है, उस गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिया है। और वो हथियार कौन सा भी गढ़ रहे शैतान का, उस गढ़ को ढाने के लिए वो हथियार क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। वो हथियार क्या है? सामर्थ्य है। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम आंदोलन में नहीं बैठते, धरना उपास का म्हणते त्याला, तुम्ही बसले होते ना, उपोषण, तुम बैठते नहीं वैसा कि शैतान तो क्यों है, जाना पड़ेगा है तुझे। हालेलुया। हमारी मांगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको बैठना है परमेश्वर के प्रेजेंस। आपके पास परमेश्वर ने हथियार दिया है। वो कौन सा हथियार है? आत्मिक। जैसा जैसा तुम इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे उस हथियार को, वैसा वैसा वो हथियार में धार आना शुरू हो जाएगी। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। लबा कास केलेमान थोरोस को फ्रगी का महान ठेलेबेस। हालेलुया। ऐसा किसी का चेहरा ऐसा ऐसा मुरझवल्यासारखा वाटत का? हा, एवढा भाग किसी का लग रहा है ऐसा मुरझाए समान? ओके, हालेलुया। आप समझ गए? हालेलुया। प्रभु ने आपको क्या दिया है? हथियार।
शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए। और वो किसके द्वारा सामर्थ्य है? किसके द्वारा? आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक हथियार है। लिखो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक स्पिरिचुअल वेपन है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक हथियार है। किती वेळ अन्य भाषा बोलता तुम्ही? आजपासून 1 घंटा बोलणे। किती वेळ बोलता अन्य भाषा? किती वेळ बोलता अन्य भाषा? किती वेळ? 5 मिनिटांना का होईल? तुमच्या पोटही नाही भरल, लगेगा भी नहीं वो खाए समान। 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? डेली 1 आवर प्रे इन टंग्स, 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस ऐसा एक व्यक्ति था, प्रभु का दास, कि वो सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता था और उसने कई कलीसिया को स्थापित किया। आपको भी क्या करना है? अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे उतना शैतान के कार्यों को अपने जीवन से नष्ट होता हुआ देखोगे। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपका अंदरूनी, 1 कुरिन्थियोस चैप्टर 14, यहां पर लिखा है 1 कुरिन्थियोस 14:1 में कि प्रेम का क्या करूं? ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्या है? ये हथियार है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, किसके ओर से? प्रेज द लॉर्ड। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके भविष्य। और जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जब आप राबा बाबा बाबा बोलते हो, आप किसी मनुष्य से बातें नहीं कर रहे हो। आपके आत्मा के अंदर स्वर्ग का पावर इंटर हो रहा है। आपके आत्मा, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपका आत्मा स्वर्ग से कुछ चीजों को डाउनलोड करता है। हालेलुया, वो इलेक्ट्रिसिटी पावर आपके अंदर जनरेट होती है। आप समझ पा रहे हो? अगर लाइट गई है तो क्या लगाता है? जनरेटर। ठक 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 डक 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 डक, फैन, पंखा, सब ऑन होना शुरू हो जाता है। तो जैसा ही आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो एक जनरेटर है, वो आपके आत्मा में करंट सप्लाई करता है। वो आपके एनिमी को, जो आपके विरोध में दुष्ट आत्मा खड़ी है, उसको करंट देके मार देता है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। प्रे इन टंग्स, इंटेंस आपको करना है अन्य भाषा। हालेलुया। अब आगे बढ़ते, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अगर आप प्रभु का आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको यह हथियार का इस्तेमाल करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। बोलो, मैं ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। अन्य भाषा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, इसलिए कि उसकी बातें, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति। जो अन्य भाषा में बातें करता है, 4थी आयत पढ़ेंगे।
सब जन पढ़े। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। यहां तक रुक जाएंगे। यानी तुम जब अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, तुम्हारा आत्मिक मनुष्य बलवंत हो रहा है, तुम आत्मिक रीति से उन्नति हो रही है तुम्हारी। जब तुम अन्य भाषा में, तुम्हारा अंदरूनी मनुष्यत्व स्ट्रेंथ को, हालेलुया, तुम्हारा अंदरूनी मनुष्यत्व, तुम्हारा जो आत्मा है, जो तुम्हारा स्पिरिट मैन है, वो मजबूत होते जाता है। बड़ी बड़ी सेवकाई का रहस्य क्या है पता है? वो अन्य भाषा में ही बातें करते हैं, प्रार्थना करें। क्या बोल रहा हूं? अन्य भाषा में प्रार्थना करना जनरेटर है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। आप जनरेटर को लेके चल रहे हैं जो आपको करंट देगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हो? अन्य भाषा में प्रार्थना करना अपनी अंदरूनी मनुष्यत्व में बल प्राप्त करना है। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बातें करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस की गहरी इच्छा है कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया। शैतान अन्य भाषा में प्रार्थना करने का विरोध करता है। आप साधारण प्रार्थना कर रहे हैं, आपको कुछ आपके मन के ऊपर असर नहीं होगा। खाली कर, तो खाली कर, कुछ असर नहीं होगा। लेकिन आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपके माइंड के ऊपर अटैक होंगे, कुछ ना कुछ टेंशन आएगा, जिसकी आपको जो टेंशन भरी बात है, लेकिन आप करते रहना। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? आप अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत कर रहे हो। तुम्हारा इनर मैन मजबूत है, तुम्हारा आउटर मैन भी मजबूत रहेगा। तुम्हारा अंदरूनी आत्मा अगर तुम्हारा बलवान है, तुम्हारा शरीर में कोई शैतान हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम्हारा आत्मा कमजोर है, तुम निराशा में रहोगे, क्योंकि निराशा भी एक दुष्ट आत्मा है। तुम दुख में रहोगे, दुख भी एक दुष्ट आत्मा है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। जितना आप आत्मा को मजबूत करोगे, प्रेज द लॉर्ड, और आत्मा को मजबूत करने का पहला मैंने आपको बताया, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा लिखेंगे हम, दूसरा ये है वचन को पढ़ना, वचन को बोलना, वचन को मनन करना। थैंक यू होली स्पिरिट। अगर आप यूहन्ना की किताब पहला, उसका पहला पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर के वचन में, तो तुम जब वचन को पढ़ोगे, तुम्हारे अंदर जीवन ट्रांसफर होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन के अंदर परमेश्वर का जीवित श्वास फूका है, जीवन का श्वास फूका हुआ वचन है, जो आप मैं और आप पढ़ते हैं। वहां पर परमेश्वर का जीवन पाया जाता है। जब तुम उस जीवन को पढ़ोगे, तुम अपने जीवन में स्ट्रेंथ को लेके आ रहे हो, अपने आत्मा को क्या कर रहे हो? मजबूत कर रहे हो। हालेलुया। क्या कर रहे हो तुम? अपने आत्मा में स्ट्रेंथ को ले रहे हो। हालेलुया। क्योंकि वचन आत्मा का भोजन है। हालेलुया। वचन क्या है? आत्मा का भोजन है। हालेलुया। बोलो, वचन आत्मा का भोजन है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होला बारा हसंदर ला रखंथर ला रबोशंडे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या है? जीवन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप जितना जीवन को ले रहे हैं, आप स्ट्रेंथ को ले रहे हैं, आप सामर्थ को ले रहे हैं, हालेलुया। दूसरा आपको क्या करना है, ये भी एक हथियार है जब आप वर्ड को पढ़ते हैं, हालेलुया। वो बोलो वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना, वचन को अंगीकार करना और वचन की घोषणा करना। लिखा आपने? लिखो। वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना, वचन को बोलना, वचन की घोषणा करना। लिख लिया आपने? प्रेज द लॉर्ड। वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना, वचन को बोलना, वचन की घोषणा करना, हालेलुया। ये हथियार है आत्मिक युद्ध के, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हथियार है। पौलुस कहता है इफिसियों की किताब 3 उसका 16 पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। पढ़े? कि वह हाँ अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ। हमें यह दान देगी, हाँ। तो उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, मीन्स अपने आत्मा में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। हालेलुया। दाऊद गोलियत के आगे, दाऊद परमेश्वर का बंदा था, ठीक है। दाऊद गोलियत के आगे बलवंत के समान था, इसलिए गोलियत गिराया गया। आप भी अपने जीवन में जो भी आपके परेशानी है, जो गोलियत आपके जीवन में, उसके आगे आप एक दाऊद के समान हो, आप एक बलवान व्यक्ति के समान खड़े हो, और बलवान व्यक्ति के आगे कोई भी गोलियत नहीं ठहर सकता। उस गोलियत के आगे दाऊद एक बलवान व्यक्ति के समान था, क्योंकि वो किसका बल लेके आया था पता है? किसका? तुम्हारे जीवन में कोई भी ट्रबल क्यों ना है, कोई भी गोलियत क्यों ना है, वो गोलियत कब गिरेगा? जब तुम बलवान आत्मा में बलवान हो जाओगे, हालेलुया। दाऊद आत्मा में बलवान होकर, बलवान बल परमेश्वर के बल को वहां पर लेके आया था, हालेलुया, और उसने गोलियत को मार गिराया। अगर पुराने नियम का दाऊद गोलियत को मार सकता है, तो तुम नई जनरेशन, नए नियम के लोग, महिमा से भरे हुए लोग, अभिषेक से भरे हुए लोग, तुम क्यों नहीं गोलियत को खत्म कर सकते? तुम शैतान को खत्म कर सकते हो। तुम्हारे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है, वो शैतान है बैठा हुआ है, तुम्हें उसको, वो गोलियत है, तुम उसके लिए दाऊद के समान हो, हालेलुया। दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, जाता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गया है। समझ रहे हो? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हो,
आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है फिर से कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ। अगर तुम्हारा आत्मा बलवंत है ना, शैतान तुम्हें नहीं छेड़ेगा, तुम शैतान को छेड़ोगे। क्या बोल रहा हूं मैं? तुम शैतान को छेड़ोगे, शैतान तुम्हें नहीं छेड़ेगा। तुम्हारी नफरत करेगा, वो तुमसे डरेगा। तुम्हारे अंदर डर नहीं रहेगा, उसके अंदर डर रहेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आत्मा को क्या करो, यहां पर लिखा है उसके अपने भीतरी मनुष्य मीन्स अपने आत्मा में, इनर मैन जो आपका आत्मा है उसमें क्या करो, सामर्थ्य प्राप्त करो। सामर्थ्य कैसे आएंगी? जब आप वचन पढ़ोगे, वचन मनन करोगे। शरीर में सामर्थ्य कैसे आती है? जब हम शरीर का खाना खाते हैं। आत्मा में सामर्थ्य कैसे आएगी? जब आत्मा का खाना खाएंगे। आत्मा में बलवान बनना है। बोलो आत्मा में मुझे बलवान बनना है। बोलो आत्मा में मुझे बलवान बनना है। तो प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजों को दे के रखा है, मुझे स्वीकार करना है और क्रिया में करना है। हालेलुया। वचन क्या है? होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा वचन है, वचन पवित्र आत्मा है। परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है। वचन यीशु मसीह वचन है, वचन यीशु मसीह है। जितना तुम ये वचन को अपने जीवन में पढ़ रहे हो, मनन कर रहे हो, तुम अपने आत्मा में सामर्थ को प्राप्त कर रहे हो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़ना हो गया, मनन करना, मेडिटेशन। मनन म्हणजे त्या वचनावर विचार करत राहना, मनातल्या मनात म्हणत राहना वचनले। वचन को मन के मन में बातें करते रहना, बोलते रहना। जैसा मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। आप मनन कर रहे हो, सोने जाते हो ना आप, ये वचन, ये मनन, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में है, महिमा की आशा, मसीह मुझ में रहता है, मसीह मुझ में जीवित है। क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी, क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह मुझ में है, महिमा की आशा, मसीह यीशु जो मेरे अंदर रहता है, मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है। समझ पा रहे हो आप? मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, मसीह। ये क्या कर रहे हो आप? मेडिटेट कर रहे हो। अगर तुम्हारा शरीर में बीमारी है, यीशु के कोड़े खाने से आपने बोल लिया बहुत बार, मनन करो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। क्या हो जाएगा? चंगाई वहां पर दिखना शुरू हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा क्या है? वचन को बोलना और घोषणा करना। जब शैतान तुम्हारे जीवन में आता है, पेट दर्द को लेके, बीमारी को लेके, बंधन को लेके, कर्जे को लेके, अब जाएंगे हम मत्ती की किताब 4। यहां पर 4 का 1 से हम पढ़ेंगे। शैतान को दूर कैसे भगाए पता है? ये हथियार है वचन प्रभु का। हालेलुया। पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से
उसकी परीक्षा हो। हाँ और 40 दिन हाँ और 40 रात फास्टिंग। हाँ निराहार रहा। हाँ तब उसे भूख लगी। हाँ तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। वचन, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। क्या है? यानी वचन भी एक क्या है? हथियार। आप कितने समझ पा रहे? आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए, इससे उसे डिस्कस मत करें, वचन की तरफ ध्यान दे। समझ रहे हो आप? फोकस करें। वचन के साथ स्पिरिट होता है, यानी जिस टाइप का आप वचन सुन रहे हैं ना, उस टाइप का एक स्पिरिट होता है। जैसा मैं आनंद का प्रचार कर रहा हूँ ना, तो आनंद का आत्मा आपके लाइफ में आ जाएगा। अगर आप मैं आत्मिक युद्ध के बारे में सिखा रहा हूँ ना, तो युद्ध करने वाला पवित्र आत्मा उस स्पिरिट को आपके लाइफ में डालेगा। वचन, क्योंकि एवरी वर्ड कैरी स्पिरिट, हर एक शब्द आत्मा को लेके चलता है। तो आप जो ये प्रचार सुन रहे हो, इस प्रचार का जो स्पिरिट है निडरता वाला, युद्ध करने वाला, वो आपके जीवन में एंटर करेगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। यहाँ शैतान के गढ़ को ढाने के लिए ये एक परमेश्वर का वचन भी एक हथियार है। हालेलुया। वर्ड, यहां पर क्या लिखा है पता है? यीशु को परखने, इसको पता था शैतान को कि अब यीशु मसीह को 40 दिन हो गए, अभी भूख लगी है। कितने दिन हो गए? 40 दिन। अब इसे भूख लगी है। तो शैतान आया और कहते पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए। अभी कोई दूसरा रहता और कॉन्फिडेंस वाला, पावर थी यीशु मसीह के पास, बना सकता था। लेकिन शैतान के युक्तियों को, शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था। हालेलुया। आप समझ रहे हो? तो यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? वचन को बोला। लिखा है, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शैतान तुम्हारे जीवन में कुछ लेके आता है, स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। वचन क्या है? तलवार, आत्मा की। हालेलुया। क्या है? आत्मा की तलवार है। वचन आत्मा की तलवार है। तुम अपना हर स्पिरिचुअल बैटल, आत्मिक युद्ध, आत्मिक लड़ाई के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो जब तुम प्रभु के वचन को बोलते रहोगे। वहां पर जब शैतान पेट दर्द लेके आता है, चंगाई के वचन को बोलो। दुष्ट आत्मा के हमले होते हैं, दुष्ट आत्मा को तोड़ने के लिए वचन ढूंढो और वचन बोलो, वचन से प्रार्थना करो। जब शैतान तुम्हारे लाइफ में अटैक करता है, तो क्या अटैक जब होता है शैतान का, हम चुपचाप रहते हैं, हम वचन को नहीं बोलते वहां पर, हम वचन को नहीं वहां पर अंगीकार करते, हम वचन की घोषणा वहां पर नहीं करते। लेकिन तुम वचन को बोलोगे, वचन की घोषणा करोगे, वो आत्मा की तलवार और वहां पर पवित्र आत्मा वहां पर काम करना शुरू कर देगा। वहां पर स्वर्गदूत उस तलवार को लेंगे और शैतान के ऊपर चलाएंगे। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें लड़ाई करना है, बिना लड़ाई करे तुम्हारे आशीष के ऊपर शैतान बैठा है। शैतान से तुम लड़ोगे नहीं, वो सदा तुम्हारे वहाँ पर जीवन में बना रहेगा। तुम 10 साल चर्च आओ, लेकिन तुम आत्मिक युद्ध नहीं समझे, तुम कहीं पर नहीं जाओगे। तुम एक ही स्थान पे लटके रहोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब जब शैतान यीशु मसीह के पास कुछ परीक्षा को लेके आया, कुछ बातों को लेके आया, तब तब यीशु मसीह ने अपने बुद्धि मन से आंसर नहीं किया, वचन को बोला। शैतान को हराना है तो तुम्हें वचन को बोलना है। बीमारी आ रही है, शैतान बीमारी डाल रहा है,
यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो। बोलो बार बार, घोषणा करो, मनन करो, आप रिजल्ट को देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो दूसरा क्या है? मैंने अभी ये हथियार, वचन, ये भी हथियार है शैतान के गढ़ों को नष्ट करने के लिए। हालेलुया, वर्ड को बोलो। यीशु मसीह ने वचन को बोला। हालेलुया। तुम बोलोगे एक दिन तो बोल दिया, कुछ भी तो नहीं हुआ। और बोलो, कुछ तो होएगा। पहले तुम्हारे वचन मुंह में था, ठीक है, मुंह में बोल रहे हो, मुंह से मन में आ गया, मन से हृदय में आ गया, और हृदय से में जैसा आ गया, पवित्र आत्मा उस वचन को ले लेगा। और पवित्र आत्मा जब किसी वचन को लेता है, वो वचन का सामर्थ प्रकट होता है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो वचन में जो सामर्थ्य है वो क्या होगा? मैनिफेस्ट होगा। मैंने जो डिक्लेरेशन ग्रुप में भेजा है, अंगीकार डिक्लेरेशन, जोर जोर आवाज में, जोर से आवाज में रात में चिल्लाओ उस अंगीकार को। सुबह चिल्लाओ, दोपहर में चिल्लाओ, जब तक शत्रु आपको, बाइबल में लिखा है आखिरी 11वीं आयत में, तब शैतान उसके पास से, हालेलुया, तब शैतान यीशु मसीह के पास से, यीशु मसीह जब तक शैतान भाग नहीं जाता तब तक यीशु मसीह वचन बोलते रहे। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? जब तक शैतान का अंत नहीं हुआ तब तक वो भाग नहीं, तब तक यीशु मसीह। और एक समय आता है, एक ही बारी में भाग गया क्या शैतान? लेकिन यीशु मसीह वचन बोलते रहे। तुम्हारी परिस्थिति हो सकता है तुम 10 दिन बोल रहे हो, लेकिन 10वें दिन जैसे कि वैसी प्रॉब्लम है और बढ़ रही है, लेकिन रुकना नहीं, और वचन बोलना। 11वें दिन वो भागेगा, यीशु के नाम में 11वें दिन वो भागेगा। मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वचन की घोषणा करते रहना, वचन को बोलते रहना। 1 महीना बोलते रहना, 1 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व, दूसरे महीना तेरे जीवन में अच्छी बात आ रही है। 1 महीना प्रार्थना कर, प्रभु कुछ तो भेज, फाइनेंस भेज। वचन बोल रहा हूँ 1 महीना, प्रभु रिश्ता भेज। जैसा 1 महीना बोल रहा हूँ, वचन को बोल रहा हूँ, नहीं यार, जैसा 1 महीना खत्म होने वाला रहेगा, उस आखिरी दिन में परमेश्वर तेरे लिए उपाय कर देगा, परमेश्वर तेरे लिए भेज देगा। इन द नेम ऑफ आमेन। आप समझ पा रहे हो? काम कोट बसले हो तुम्ही? हाँ वैसा बैठ जाओ। जाएगा या नाही? उपोषण म्हणजे जेवण नाही करत ना? हा ना, आंदोलन म्हणजे नाही करत हा? उपोषणात नाही करत ना जेवण? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान जाना है यानी जाना है, और तूने जो मेरा अधिकार छीन के रखा है, मुझे वापस मिलना है या नहीं मिलना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? यीशु मसीह के पास शैतान आया, वचन बोला, भागा। शैतान भागा नहीं, चुप नहीं रहा, और लेके आया बातें। आप पढ़ना ना वो पूरी मती 4 पढ़ लेना। और आया 5वां, इब्लिस पवित्र नगर में लेकर मंदिर के कंकोर पर खड़ा किया और उससे कहा, ये तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ। यीशु ने उससे कहा, यह भी यीशु मसीह को पता है, ये पता है शैतान परमेश्वर के वचन में से ही यीशु मसीह के पास परीक्षा लेके आ रहा है, और यीशु मसीह भी वचन में से शैतान को हरा रहा है। कई बार वो आपको वचन में से भरमाता है, वचन में से आपके पास आता है। ये कहा, ये पुराने नियम में लिखा है स्वर्गदूत तुझे, यानी शैतान भी वचन बोल रहा है। भजन संहिता 91 में लिखा है, मैं तुझे स्वर्गदूत ठेस लगने से पहले तुझे
ऐसा ना हो कि तेरे पैर में पत्थर से ठेस लगे। तो वो शैतान भी वचन बोल रहा है। बाइबल में लिखा है सांप चतुर है। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति को भरमाना है, किसी व्यक्ति को युद्ध से भटकाना है, तो वो वचन से ही आएगा। इधर तो लिखा है, ऐसा लिखा है, पास्टर तो ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। तूने एक ही वचन पढ़ा है, लेकिन अगर तुझे निर्णय लेना है 4 वचन चाहिए बाइबल के। शैतान एक वचन से भरमा सकता है तुमको, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह भरमाया नहीं गया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? शैतान कहता है क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथ उठा लेंगे कि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है। तूने वचन नहीं बताया ना, वचन से ही मैं तुझे देता हूँ, रुक। हालेलुया। शैतान तू बोल रहा है ना ये लिखा है, देख ये भी लिखा है। यीशु मसीह शैतान की आज्ञा क्यों मानेगा? हाँ ठीक है, कंगूरी पे लेके जाके खड़ा कर दिया शैतान ने यीशु मसीह को, लेकिन तू कहीं पर भी रख, कहीं पर भी डाल मुझे, लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तो मुझे मोहमाया दिखा, मुझे कुछ भी दिखा, लालच दिखा, पैसों का कुछ भी दिखा, प्रलोभन अभिलाषा दिखा, लेकिन मैं वहां पर क्यों मानू तेरी? यीशु मसीह क्या कहते पता है? लिखा, ये भी लिखा है। तूने लिखा है वो बात बता दिया शैतान, अब चुप कर, मैं बताता हूं। देख यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू अपने परमेश्वर की। हालेलुया। फिर इब्लिस ने उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य को उसका वैभव दिखाकर उसे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान, हे शैतान, क्या कहते हैं यीशु मसीह? दूर हो जा, तो सब कुछ दे दूंगा। यीशु ने हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। आप आउट बोलते शैतान को, वचन भी बोलो उसके बाद। यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, यू सी द ब्रेक थ्रू। आप छुटकारे को देखेंगे वहां पर, आप अपने विपरीत परिस्थिति में समाधान को देखेंगे। इन द माइटी नेम ऑफ आमेन। हालेलुया। किस में देखते तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, लिखा है, वचन बोल रहे यीशु मसीह, और केवल उसी की उपासना कर। बाइबल में लिखा है तब शैतान उसके पास से टाटा बाय बाय हो गया। हालेलुया। जब आप वचन को जब आप बोलते हैं, आप क्या दर्शा रहे हैं? ध्यान से सुनना इन बातों को। जब आप वचन को बोल रहे हैं, आप क्या दर्शा रहे पता है? कि मैं परमेश्वर के अधीन में हूं। आप समझे नहीं? अगर आप पीछे के लोग, हालेलुया, हाथ ऊपर करो अपने, हाले ऊपर, पूरा ऊपर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में क्या लिखा है आप समझे नहीं? जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हो ना, आप ये बात दर्शा रहे हैं कि आप परमेश्वर के अधीन हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह, बड़ी गहरी बात आपके जीवन में आने जा रही है आज। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह वचन बोलते रहे, यानी वो हर समय खुद को परमेश्वर के अधीन में कर रहे थे। और बाइबल बताती है 11वीं आयत में शैतान उनके पास से भाग गया, चला गया। और याकूब में क्या लिखा है? खुद को परमेश्वर के अधीन में कर और फिर शैतान का सामना कर, तो शैतान क्या हो जाएगा तेरे पास से? आप समझ पा रहे हो? When you speak the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं अपने विपरीत परिस्थिति में, आप याकूब को पत्री को पूरा कर रहे हैं। याकूब को निकालेंगे, यहां पर भी एक हाथ रखो।
याकूब 4 उसका 7। पढ़ो पढ़ो, जिसको मिले पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, और शैतान का सामना करो और शैतान का, हाँ, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा। और यीशु ने शैतान का सामना कैसे किया, वचन को बोलकर। यानी आप परमेश्वर के अधीन कैसे दे सकते हैं खुद को, प्रभु के वचन को बोलकर। जब आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे, आप खुद को परमेश्वर के अधीन में कर रहे और परमेश्वर को बोल रहे कि ये लड़ाई तेरी है। आप समझ रहे हो? हालेलुया। ये प्रकाशन मैंने कैसे सुना नहीं है, वहां पर लिखा है मत्ती की किताब में, शैतान भाग गया यीशु मसीह के पास से, और याकूब के पत्री में उसके शैतान क्या यहां पर भी भागा, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो। तो जब आप वचन को बोलते हैं, आप परमेश्वर के अधीन जा रहे हैं, और आप जब अधीन में जा रहे हैं और फिर बोल रहे वचन को, आप शैतान का सामना कर रहे हैं। और शैतान क्या होगा, तुम्हारे पास से, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। शैतान को अपने जीवन से भगाना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है। परमेश्वर का वचन एक हथियार है। प्रेज द लॉर्ड। तुम क्या कर रहे हो जब वचन को बोल रहे हो, तुम परमेश्वर के अधीन में जा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि जब तुम वचन को बोल रहे हो, वचन तुम्हारी आत्मा में जा रहा है, यानी वचन के अधीन में सब परिस्थितियां आ रही है। आप कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए याकूब के पत्र में लिखा है कि खुद को परमेश्वर के अधीन करो और फिर शैतान का सामना करो। व्हेन यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप वचन को बोलते हैं विपरीत, आप प्रभु के अधीन में जा रहे हैं। पता है आपको? फिर आप अधीन में गए और याकूब का वचन पूरा होता है कि शैतान तुम्हारे पास से। याद रहेगा तुमको? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जब तुम परमेश्वर का वचन बोलते हो, तब तुम खुद को परमेश्वर के अधीन कर रहे हो। इसलिए तो शैतान भागता है फिर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम जब अधीन में चले जाते हो और तब सामना करते हो वचन को बोल के। हालेलुया। तुम ये बात दर्शा रहे हो कि मैं परमेश्वर के अधीन में चला गया हूं वचन को बोल के, और फिर और वचन बोलते रहते हो। शैतान तुम्हारे पास से क्या निकल जाता है, छुट्टी हो जाती है उसकी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो वर्ड, वचन को बोलना हथियार है। समझ पा रहे हो? आपको शैतान के हमले हुए, कितने बार आपने प्रभु के वचन को बोला, कितने बार आपने बाइबल पढ़ा, कितने बार। एक प्रभु का दास बोलता है, प्रार्थना करना मत छोड़ो, वचन बोलना मत छोड़ो, वचन की घोषणा करना मत छोड़ो, वचन का अंगीकार करना मत छोड़ो। तुम्हारे कंप्लेन को मैं सुनना नहीं चाहता, बोले। कंप्लेन समझते ना? तकरार, कि मुझे ये हुआ है, ये लगता है, वो लगता है। और उनको बोल रहा था, तुमने प्रार्थना कितना किया, तुमने आत्मिक युद्ध में कौन सी चीजें कितनी बार किया। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, देरी से देगा, अच्छा देगा। लेकिन वो देरी किसके तरफ से, वो तो देखो। अगर वो देरी शैतान के तरफ से है तो
उस देरी के दुष्ट आत्मा को निकालोगे ही नहीं तो देरी तुम्हारे सिर के बाल पक जाएंगे। ऐसा ऐसा करोगे फिर प्रभु, आप समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की किताब निकाले। एक सेकंड। इफिसियों 5 एक सेकंड। 6 का 10 से पढ़ो। हाँ वाचा वाचा, हाँ हाँ वाचा। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनो? अरे बोलो बलवंत बनो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बनो? उसके शक्ति के प्रभाव में। किसकी शक्ति? हालेलुया, हाँ बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो प्रकाशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब तुम परमेश्वर का वचन, तुम खुद को अधीन कर रहे हो और ये रियलिटी है। जब तुम चंगाई का वचन बोलते हो, बीमारी चंगाई के अधीन में हो जाती है, वश में हो जाती है उस चंगाई के वचन के। समझ रहे हो? हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि तुम वो उस वचन को बोलने के द्वारा तुम्हारा शरीर परमेश्वर के अधीन में चले गया। हालेलुया। और यहां पर लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। तो मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको? प्रार्थना करना पड़ा है और बोलना और घोषणा करना। और उसके पहले क्या बताया? यस। अगर तुम प्रभु के शक्ति में बलवंत बनना चाहते हो तो इन चीजों को तुम्हें करना है। जितने भी मैंने बताया ना, ये चीज जब करोगे तुम प्रभु में और उसके शक्ति में क्या हो जाओगे? हम परमेश्वर की शक्ति में कैसे बलवंत हो? तो ये 4 आंसर है। हम परमेश्वर के प्रभु के शक्ति में कैसे बलवंत हो? तो ये 4 पॉइंट है। प्रे इन टंग्स, वचन को पढ़ना, बोलना, मनन करना, घोषणा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब तुम उसके इसका आंसर मैं आपको इसका आंसर है जो अब तक मैं बताया कि प्रभु के शक्ति में बलवंत कैसे होंगे आप। तो ये जब 5 चीजें आप करेंगे डेली अपने जीवन में, आप उसके शक्ति में बलवंत होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। मैंने शुरुआत में आत्मिक युद्ध के बारे में आपसे बात किया था कि आत्मिक युद्ध, उसका आंसर है 12वीं आयत, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के। यस, हालेलुया। आत्मिक युद्ध क्या है? यहां पर आंसर है। आप प्रभु के शक्ति में बलवंत कैसे बनेंगे? आप उसके ऊपर ये क्वेश्चन लिख लो और ये 5 पॉइंट आंसर में। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, सुन रहे हो आप? त्याच्याकडे लक्ष नको देऊ आज। हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी पॉलिटिशियन से नहीं है। हमारा युद्ध शैतान अंधकार की शक्तियों से। यही बात व्यक्ति भूल जाता है, शरीर में लड़ना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे तेरा युद्ध शारीरिक नहीं है,
तेरा युद्ध आत्मिक है। अगर तू अपने जीवन में देखना चाहता है, तुझे आत्मिक रीति से तेरे युद्ध को लड़ना पड़ेगा परमेश्वर के अधीन में होकर। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मैं यीशु के नाम में विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हूँ। आई एम ओवरकमर इन द नेम ऑफ आमेन। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप? कितने लोग समझ पा रहे हैं? समझता है तो फिर आगे बढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। आप लिखो जो मैं बातें बता रहा हूँ, समझ रहे हो क्या आप? अगर आप इस प्रचार को लेके जब प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना प्रभावशाली हो रहेगी आपके जीवन में, यीशु के नाम में। वारफेयर है, समझ रहे हो क्या? एक व्यक्ति गुस्से में बात कर रहा है, झगड़ा करने आ रहा है आपके लिए, आपके साथ, तुम उसको चुप रहे बापू, चुप रहे बापू, नहीं होगा वो बापू। आप यीशु के नाम से, झगड़े, गुस्से, क्रोध, क्या, निकल, चुप हो जाएगा वो। तुम्हें आत्मिक युद्ध समझना है। तुम्हें अपने शरीर और पुरखाओं के स्वभाव में नहीं डूबना है। ये ध्यान नहीं देता, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये इसके तरफ ध्यान देता है, ये उसके तरफ ध्यान देता है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता, ये ऐसा है, वह वही। बस मूर्ख लोग है ये, बुद्धिमान नहीं है। ये कौन लोग है? बोलो, कौन से लोग हैं? जोर से बोलो। ये लोग कौन है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आया मेरे को। ये लोग कौन है? हाँ, शरीर की बातों के ऊपर ध्यान लगाते, फिर शैतान कहाँ छोड़ेगा तुम्हें? वो तो पकड़ बना के रखेगा। पास्टर ना त्यांची गोष्ट ऐकते, आमची ऐकतच नाही। नहीं, आमचा पास्टर पैशाकडे झुकते। नहीं, आमचा पास्टर अमीर लोकांकडे लक्ष देते। शरीर की बातें, तुम इन बातों में अगर फंसे रहोगे, तुम पात्र नहीं हो आत्मिक युद्ध के फिर। इसलिए साल भर से धक्के खाते रहते हो। धुस 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 धुस, इकडून एक धक्का पड़ते, तिकडून एक धक्का पड़ते, समोर एक धक्का पड़ते, इकडून एक इधर उधर से झटके। आप समझ रहे हो? शरीर में मन लगाना सही नहीं। प्रबल के पीछे कोई पास्टर नहीं है, शैतान है। तुम लड़ाई करोगे, तुम्हें सीधा रास्ता नजर आएगा फिर, अधीन होकर परमेश्वर के। समझ रहे हो? फिर क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक को चंगाई मिलने दो, वो लक्ष्य देता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ध्यान देता है। फिर क्यों? उसने अपनी मंजिल को जान लिया है, उसने अपने डेस्टिनी को जान लिया है। नहीं, आप समझ रहे हो? हालेलुया। अगर तुम वही करते रहोगे, तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकोगे। आत्मिक युद्ध शरीर की बातों से बाहर आना है, बराबर? हालेलुया। आत्मिक युद्ध शरीर की बातों से बाहर आना है। जो लोग ऐसे रहते हैं, मेरे को बोल रहा है वचन, मेरे को गुस्सा हो रहा है, मेरे को डांट रहा है, वो आत्मा में नहीं है, शरीर में है वो। ये पकड़ लेना ये बात मेरी। तुम्हारा फोकस ये नहीं है कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तुम्हारा फोकस ये है कि मैं शैतान के राज्य को नाश करूं यीशु के नाम में, और परमेश्वर के राज्य को वहां पर मैं स्थापित करूं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? तुम्हारा ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य होना चाहिए तुम्हारा। तो मुझे एक रोटी कम मिली, एक ठूसा कम मिला, एक रसा कम मिला, मुझे दियाच नहीं, मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, ये गुस्सा हो गया, मैंने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, ये ऐसा मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। तो तुम भैया, तुम अभी भी शरीर में हो। पास्टर मेरे साथ बोलनाच नहीं, जय मसीह की नहीं लिया, अरे उसने नहीं लिया, तुम जाके लो। हालेलुया। ये ऐसा देखता है, वैसा देखता है। आत्मिक युद्ध को समझो, नहीं तो जहां के वहां गड़े रह जाओगे।
और जो आत्मिक युद्धों को समझ गया वो आगे जाएगा। आप समझ पे कितने लोग समझ पा रहे? रिया बाला खाथाला बा शिया तारा, अन्य भाषा में बातें करे, ली ब्रादाला माखा सतुरो। बस समाप्ति कर रहा हूँ, चेहरे पे 12 मत बजाओ। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? तो मैं इन बातों से आपको बच के रहना है। हालेलुया। ये मेरे को गुस्सा होगा, गुस्से से, अरे तू आत्मिक है भैया, तू इतना मत पकड़ बात को कि तेरे आत्मा को डिस्टर्ब कर दे वो बात। हालेलुया। तुझे परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया वो काम कर। मेरी लड़ाई, बोलो मेरी लड़ाई शारीरिक नहीं है, मेरी लड़ाई अंधकार है, अंधकार की शक्तियों से है, आत्मिक सेनाओं से है। मेरी लड़ाई आत्मिक है। और जब मैं इस बात को समझ जाऊंगा, मैं मेरे जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर परमेश्वर के विजय को देखूंगा, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखूंगा। यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए, क्यों चंगाई नहीं दिखती? फिर लिखा है ना, कोड़े खाने से चंगे हुए हो तुम, चंगाई क्यों नहीं दिखती? फिर तुम्हें बोलना है, तुम्हें उस चंगाई के लिए लड़ना है परमेश्वर के अधीन में जाकर, तब चंगाई तुम्हारे शरीर में दिखेगी। पुराने नियम में एक युद्ध हुआ था, वो शारीरिक युद्ध था, लेकिन जब वो युद्ध हुआ तभी जो सोना उनके लिए रखा था वो ले पाए। आप समझ पा रहे हो? तो शैतान ने तुम्हारी चंगाई चुरा के रखा है, तुम्हारी चंगाई पे बैठा है, तुम्हारे फाइनेंस पे बैठा है। तुम कितना बोलते हो, ए शैतान जो मेरा है मुझे वापस लौटा यीशु के नाम में, तेरे अधिकार को तोड़ता हूं मेरे फाइनेंस से। कितना ऐसा करते हो तुम? सिर्फ तक्रार आहे तुमच्या जवळ, असा नाही होत आहे, तसा नाही होत आहे। हाँ, कंप्लेन है तुम्हारे पास। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। लहू और मांस से नहीं है तुम्हारा युद्ध। तुम अगर चर्च में किसी व्यक्ति के साथ अगर झगड़ते हो, झगड़ा करते हो, गुस्सा रखते हो ना, मैं फिर से कह रहा हूं, तुम मूर्ख व्यक्ति हो। तुम्हें चर्च में नहीं होना चाहिए था, तुम्हें संसार में होना चाहिए था झगड़े करने के लिए। तुम्हें झगड़े वाली पार्टी खोलना चाहिए था। आओ झगड़ा करने वाली पार्टी में शामिल हो जाओ, झगड़ा करने चलेंगे। तेरे को किसने क्या बोला था? चलो जाएंगे वहां पे झगड़ा करने। तेरे को किसने क्या बोला? चलो जाओ झगड़ा करने जाएंगे। इसने ना मेरे बारे में पास्टर को ये बता दिया, इसने बता दिया। www.झगड़ा-करने-वाली-पार्टी.com। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम आत्मिक युद्ध में नहीं समझे कभी, मैं सही में बता रहा हूं, ये चीजें मेरे भी भलाई के लिए है, मेरे प्रॉफिट के लिए है। जो प्रभु बात कर रहा है आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? तुम अगर चर्च में किसी के साथ गुस्सा आ रहा है, झगड़ा, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम आत्मिक युद्ध नहीं समझो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध लहू मांस से, हाड़ से नहीं है। लहू मांस हाड़ से है, शरीर से युद्ध है तुम्हारा। तूने ऐसा काउन मनला होतास, तूने ऐसा बोला तो बोला ही कैसे बोला? तुम्हारा युद्ध लहू मांस हाड़ से नहीं है जो तुम लड़ने जाओ आपस में। तुम्हारा युद्ध शैतान से, अंधकार की शक्तियों से। तुम अंधकार की शक्ति से लड़ाई करोगे, वो व्यक्ति खुद ब खुद सही हो जाएगा तुम्हारे लिए। शैतान है जो वहां पर युद्ध को लेके आ रहा है। हालेलुया। जो चर्च में झगड़े करते हैं, गुस्सा पकड़ते हैं, वो मूर्ख की निशानी है। इसलिए यीशु ने भी कहा है, मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति। मूर्ख ने अपना घर कहां पर बनाया? रेतू के ऊपर, और आंधी तूफान आया, फुर्र हो गया। तुम मेरे को बोलोगे कि पास्टर हमारे को मूर्ख बोल रहा है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, हाँ, वचन है प्रभु का।
अपना, और बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, अपना घर वचन पे ऊपर बनाया, चट्टान के ऊपर बनाया, और आंधी आया, तूफान आया, उसका घर नहीं खत्म हुआ। आपका भी आशीर्वाद कभी भी खत्म नहीं होगा। मैंने कहा अगर आप अपना आत्मिक घर अच्छा बनाते हैं, आपका भी आत्मिक घर कोई खत्म नहीं करेगा, आपका भी आशीर्वाद कोई खत्म नहीं कर सकेगा, आपकी चंगाई कोई खत्म नहीं कर सकेगा, आपका आर्थिक क्षेत्र कोई खत्म नहीं कर सकेगा। ओह, आप समझ पा रहे होगे, समझ रहेगा, आप समझ पा रहे हो। हालेलुया। समझे? इसलिए गुस्सा नहीं करना। कैसा आत्मिक युद्ध होते हैं, आप मीटिंग में जब आत्मिक युद्ध होता है वहां पर, लेकिन लोग समझ नहीं पाते क्योंकि शरीर में है। इसने मेरे साथ ऐसा बात कर लिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बात करना पड़ता है क्या? अरे समझो तो सही, आत्मिक युद्ध में चले गए हम, क्योंकि वहां पर अभिषेक आने वाला है। आप सोचो, एक अच्छे व्यक्ति को भी एकदम गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है बहुत नम्रता सांगते हा, आता पाय कसा गुस्सा करत आहे। आप समझ पा रहे हो? उसको, अगले व्यक्ति को आत्मिक युद्ध पता ही नहीं कि शैतान है जो उकसा रहा है। एक्चुअली इंसान नम्र है, लेकिन शैतान, तुम आत्मिक युद्ध में जब चलोगे तुम डिलीवर हो जाओगे, समझ जाओ। हालेलुया। क्या करो? समझ जाओ, संभल भी जाओ और समझ भी जाओ। इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिरता तभी आती है जब तुम इस क्षेत्र में विजय देखते हो, नहीं तो तुम्हारा माइंड विचलित रहेगा एनी टाइम, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। और देखो हथियार क्या है, और ये भी हथियार है आत्मिक युद्ध के। और इसलिए सत्य की कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को और उद्धार का टोप और आत्मा की, क्या है आत्मा की तलवार? प्रभु का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ले लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों की लगातार विनती क्या करो और मेरे भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या लिया? आत्मा में प्रार्थना मीन्स प्रे इन टंग्स, लगा बा दा 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 शी दा 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 वाटते। अगर तुमच्या जीवनात काही पूर्ण चांगला नाही होता ना, याचं कारण मी नाही आहो। एक उदाहरण सांगत आहो, तुमच्या जीवनात काही गोष्ट बनत नाही, पूर्ण नाही होत आहे, त्याच्यात दोषी मी नाही आहो, त्याच्यात दोषी तुम्ही स्वतः। कारण जेवढा एफर्ट लगाना था तुम्हें प्रार्थना में इन बातों को समझने के बाद, उतना तुमने लगाया नहीं, इसलिए तुम्हारे बाद जो लोग आए वो आगे बढ़ गए और तुम वही के वही होंगे। आशीर्वाद उन्होंने देख लिया और तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, और तुम बोलो परमेश्वर करेगा। अरे वो देरी से देगा लेकिन देगा। अरे लेकिन देरी किसके ओर से है वो भी तो समझो। हर देरी परमेश्वर की ओर से नहीं है, देरी का आत्मा भी होता है। यानी जो आशीष, जो आशीर्वाद आपको 2 महीने में मिलना है, उसके लिए 2-3 साल वो दुष्ट आत्मा, देरी का आत्मा मिलने नहीं देता। स्पिरिट ऑफ डिले। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। सो समय कितने बजे? 1 बजा है। ओके, बस 10 मिनट। हालेलुया, आप समझ गए? ये भी हथियार है। ओके, हालेलुया। लिखो, प्रेज द लॉर्ड।
वारफेयर की दुनिया है यहाँ पर, नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर चर्च येत रहा आणि जात रहा घरी, आना जाना करो। आप समझ पा रहे हो क्या? तुम इन बातों को जब स्मरण करो, घर जाके नोटबुक खोलोगे और प्रेयर करोगे ना, तुम्हें रिजल्ट दिखेगा। 6 महीने में रिजल्ट दिखेगा। तुम लगातार करते रहे, 6 महीने में रिजल्ट दिखेगा। फास्टिंग भी एक हथियार है। हालेलुया। क्या है? हथियार है। लेकिन पहले आत्मिक युद्धों को समझ जाना। एकदम से बड़े लेवल पे जंप मत करना, पहले छोटे छोटे, वहां पर देखो कुछ विक्टरी। हालेलुया। बस ये लास्ट है, कारण तुमची कैपेसिटी मुझे समझ में आ गई है। तुम दूध पीने वाले बच्चे हो, लेकिन आज कुछ बोला ज़्यादा अच्छा खिलाया जाए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? समय निकालो खुद के लिए, प्रार्थना के लिए। ये जो बात मैंने आत्मिक युद्ध को आज सिखा रहा हूँ मैं आपको, पवित्र आत्मा के उसे अच्छे से पकड़ो अपने जीवन में। यहां पर क्या लिखा है? आत्मिक युद्ध में उद्धार का टोप, और उद्धार का और वस्त्र। अभी आपने देखा हेलमेट देखा है, हेलमेट सेफ्टी के लिए पहना जाता है। वैसा ही आपके आत्मिक क्षेत्र में वो सेफ्टी है, उद्धार का टोप। बहुत लंबा टॉपिक है, हो जाएगा। और धार्मिकता की झिलम, और तलवार, और पैर में जूते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फास्टिंग भी एक हथियार है शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए। डाइटिंग नहीं करना, फास्टिंग में डाइटिंग नहीं करना। फास्टिंग का रियल, ये भी एक हथियार है, आत्मिक हथियार है ये। फास्टिंग में डाइट नहीं करना। फास्टिंग का मीनिंग क्या है पता है? रिप्लेसिंग द फूड। यानी आप जब फास्टिंग में नहीं रहते, आप शरीर का खाना खाते हैं, लेकिन जब आप फास्टिंग में होते, फास्टिंग केलंय तुम्ही फास्टिंग केलंय कधी? 2 वेळा किती वर्षातून? महिन्यातून 2 वेळा करता, महिन्यातून 2 वेळा करता। कुठे गेले ते कुठे आहेत? हे फास्टिंग करतात का? संडेलाच करतात ना, दुसऱ्या दिवशी। फास्टिंग प्रेयर करना है हर व्यक्ति को। 2 बजे तक तो भी करो, जूस पी के करो फास्टिंग। हथियार है शैतान के गड़ों को ढाने के लिए। आप समझ रहे हो? नहीं तो फास्टिंग का भी डीमन भी होता है, पता है आपको? पास्टर ना सांगितलं फास्टिंग करा, तो फिर 100 दिन की फास्टिंग करते, फिर और बोलते और 100 दिन की। वो शैतान है। एक लड़की को मैं जानता हूं जिसने 100 दिन का फास्टिंग करी, डे नाइट। मी ते जवळ जाऊन पाहिलो, हड्डी दिख रही थी उसकी। मैं उसके पास जाके बोला, चुप कर म्हणलो, आता तू हा शैतानी आहे म्हणलो, तुझं करत आहेस। तो थोड्या वेळानं गेली, पास्टर जवळ म्हणते, हा निहाल भैया मेरे को ऐसे बोल रहे कि मैं शैतानी काम कर रही हूं। मैं तो पास्टर जी मैं बोला 100% शैतानी आहे। 100 दिवस झाले होते, तिचे पूर्ण हाळ, एक दिवसाच्या, एक टाइमच्या फास्टिंग नाही, दिवस रात्र 100 दिवस न। तेवढ्यात मी पोहोचलो। मी जेव्हा प्रार्थना करत होतो, मी म्हणलो हा शैतानी काम करत आहेस म्हणलो तू। यानी फास्टिंग के लिए भी आपको अगुवाई चाहिए, बड़े फास्टिंग के लिए। ऐसे नहीं जाना ते का करे माहिती, काम करे आणि थोडी वेळ बायबल वाचन झाला, तू भूकमरीपणा करून राहिलीस, उपवास नाही करून राहिलीस। हालेलुया। फास्टिंग नहीं कर रहे। आप समझ रहे हो? हालेलुया। समझ पा रहे हो क्या आप? प्रेज द लॉर्ड।
ये बोल रहे शैतानी है, और सही में मेरी बात सही निकली। यानी डीमन ऑफ फास्टिंग भी होता है, शैतान फास्टिंग वाली भी दुष्ट आत्मा होती है जो आपको फास्टिंग ही कराने लगाती है। हालेलुया। उपवास के लिए आपको अगुवाई चाहिए। उपवास का अर्थ क्या है पता है? रिप्लेसिंग द फूड, खाने को अदला बदली करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी आप शरीर का खाना खाते थे, तो आपको जब आप उपवास रहते आत्मा का खाना खाना है। और ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया ये आत्मा का खाना है। जब तुम उपवास करो आत्मा का खाना खाओ, डाइट मत करो। फास्टिंग रखा है मैंने, उपवास ठेवलो मी, क्या रखा है मैंने? उपवास। किती दिवसाचा आहेस बाई? 21 दिवसाचा हो, 40 दिवसाचा हो, 40 दिवस अजून करशील का? हो, अजून 21 दिवसाचा करीन। का करतोस दिवसात त्या फास्टिंगच्या? 1 घंटा बायबल वाचतो, मग माझी कामच करायचं। मग डायरेक्ट 7 वाजता फास्टिंग सोडतो। 7 वाजतापर्यंत का करत? काहीच नाही। 7 वाजता सोडीन फास्टिंग। 7 वाजता का करते? काहीच नाही। 7 वाजता सोडीन मी। 7 वाजता राहिलाच फास्टिंग? बापरे, बहुत प्रार्थना झाली असेल? नाही, 1 घंटा झाली। हमारा उपवास संसार के लोगों जैसा उपवास थोड़ी ना है। माझे 3 महिन्याचे उपवास आहेत। एक टाइम करतीन ते काही, त्याचा जो प्रोसेस है, बाकी दिन भर टीवी भी देखेंगे, सब देखेंगे वो। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मत्ती की किताब 17 समाप्त कर रहा हूं मैं। पक्का घर भेज दूंगा आपको अभी, मुझे पता है समय हो गया बहुत। हाँ, ये दुष्संग घर में जाके पढ़ लेना, मत्ती की किताब 17 उसका 14, ठीक है। तो यहाँ पर एक बालक रहता है जिसको दुष्ट आत्मा सताता रहता है। उसका बाप उस बालक को यीशु मसीह के चेलों के पास लेके आता है, लेकिन चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते। हालेलुया। चेले त्या दुष्ट आत्माला काढू नाही शकत, कारण त्या व्यक्तीला मिरगी येत राहते, मिरगीवाली दुष्ट आत्मा रहते। पण चेल्या जेवढं आणते, पण चेले बरं नाही करू शकत, निकाल नहीं सकते थे वो। तो उसका वो जिसको मिर्गी आती थी, जिस बालक को, उसके पिताजी क्या करते हैं? यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं। किसके पास? यीशु मसीह के पास उसको लेके जाते हैं। आमेन, हालेलुया। हे अविश्वासी, यीशु ने उत्तर दिया 17वें आयत में, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ, और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई, और लड़का उसी घड़ी, लड़का क्या हो गया? उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया। चेले नहीं निकाल सके, यीशु मसीह के पास लेके आए, यीशु मसीह ने डांटा, और उसी समय वो लड़का जो मिर्गी आती थी दुष्ट आत्मा से, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चला गया। तब चेलों ने, ध्यान से सुनना अभी, 19वीं आयत, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु, तूने तो हमें दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। मरकुस 16:17 में लिखा है, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। चेलों को भी यीशु मसीह ने अधिकार दिया था दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। वो बहुत सारी दुष्ट आत्मा निकल गई, लेकिन इस बालक के अंदर का दुष्ट आत्मा, मिर्गी वाला आत्मा नहीं निकाल सके। इसलिए वो यीशु मसीह के पास जा रहे। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से निकल कर सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई भी बात तुम्हारे लिए न होगी। पर यह जाति बिना उपवास प्रार्थना के तुमने
पावर नहीं लिया। सुनो, मैं एक प्रकाशन देके खत्म कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या क्या कह रहे हैं यीशु मसीह चेलों को? विश्वास की घटी के कारण। लेकिन यीशु मसीह का स्टेटमेंट चेंज हो गया और यीशु मसीह कहते हैं कि ये जाति ना, घटी तो है तुम्हारे अंदर विश्वास की, लेकिन ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के, कुछ तुम्हारे ट्रबल बिना फास्टिंग प्रेयर के, और वो उपवास प्रार्थना अगुवाई में चाहिए, एक अभिषेक के अधीन में रहकर चाहिए। ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के, और यीशु ने पहले क्या कहा चेलों को कि तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण। यानी ऐसा नहीं कि चेलों को विश्वास नहीं था, लेकिन उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए विश्वास का बड़ा स्तर चाहिए था। वो स्तर यीशु मसीह ये बात समझा रहा था, वो स्तर को अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो वो स्तर के लिए तुम्हें उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर तुम दुष्ट आत्मा को निकाल रहे आउट 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 नहीं जा रहा है, वो एक बड़े एक ऊंचे स्तर पे बैठा है, तो उस ऊंचे स्तर में जाने के लिए, उस ऊंचे विश्वास के स्तर में जाने के लिए तुझे भी फास्टिंग करना पड़ेगा। ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के, यानी तुझे इस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए विश्वास के ऊंचे स्तर पे जाना पड़ेगा। और वो विश्वास का स्तर में कैसे तू जाएगा? उपवास प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, समझ रहे हो आप? यानी तुम्हारा विश्वास वहां पर बढ़ जाएगा। क्या होगा? तुम्हारा विश्वास वहां पर बढ़ जाएगा। आमेन, हालेलुया। यानी जो विश्वास की घटी थी वो भरपूरी में बदल जाएगी। कब? व्हेन यू फास्ट एंड प्रे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह।